और अब फोकस करेंगे आईटी सेक्टर पे। और कल नहीं, फ्राइडे, परसों विप्रो के रिजल्ट्स आने हैं। टीसीएस और इन्फोसिस के लास्ट वीक नंबर्स आ चुके हैं। शार्प रिएक्शंस नंबर के बाद थे। इन्फोसिस तो ऑलरेडी इस हफ्ते ही यानी कि बीते 2.5 दिनों में अच्छी खासी मजबूती दिखा चुका है। ऑलमोस्ट 7-8% का उछाल। टीसीएस इस बीच में लेगाट रहा था। अब इन कंपनी के रिजल्ट्स और उससे क्या क्यों लेने चाहिए सेक्टर को लेकर, और इन दोनों कंपनीज पे दरअसल कॉल क्या होगा, इस पे बातचीत करने के लिए डिटेल में आईएफएल के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जो कि बहुत क्लोजली आईटी सेक्टर को ट्रैक करते हैं, मिलिंद देसाई साहब, वो जुड़ते हुए। अच्छा मिलिंद जी, दिक्कत ये लग रही है नंबर्स में और ऑन द फेस ऑफ इट नजर आता है कि इन दोनों कंपनीज ने अपने मार्जिन सैक्रिफाइस करें और उस मार्जिन सैक्रिफाइस करके ग्रोथ अचीव करती हुई कंपनी नजर आई है। क्या ये आकलन सही है या दिक्कत कुछ और है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो ग्रोथ के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम यही है कि टैलेंट अवेलेबिलिटी एक कंसर्न हो रही है यूएस में, और डिलीवरी के इसी वजह से डिलीवरी पे इम्पैक्ट ना आए, इसलिए वो ये दोनों कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे ज्यादा रिलायंस बढ़ा दिया है। तो आप कह रहे हो यूएस में टैलेंट की कमी है, ये लोग बेंच पे लोगों को बिठाए हुए हैं इस समय इन द होप, क्योंकि अभी तगड़े ऑर्डर्स इन लोगों ने ऑफलेट बैक करे तो एग्जीक्यूशन के लिए लोग चाहिए होंगे, तो बेंच पे बिठाए रखो, ज्यादा बेहतर रणनीति। नहीं तो बेसिकली वहाँ पे ऑन साइट डिलीवरी एग्जीक्यूशन के लिए जबकि जैसे कि जब वीजा रिलेटेड इश्यूज है, पेपर वर्क थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो ताकि एग्जीक्यूशन में कोई फॉल्ट ना आए, इसीलिए और डिले ना हो, इसलिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे ज्यादा रिलायंस बढ़ गई है। अच्छा, तो इसका कोई लेना देना नहीं कि ये कंपनीज मार्जिन सैक्रिफाइस करके, ट्रेड ऑफ जो हम कहते हैं मार्जिन वर्सेस ग्रोथ, तो ग्रोथ पे रुझान ज्यादा, मार्जिन इसलिए सैक्रिफाइस हो रहे हैं, क्योंकि टीसीएस के केस में मुझे याद है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस का एबिट गिरता हुआ नजर आया था। तो ये कहीं प्राइस कट्स तो नहीं ले रहा है, प्राइसिंग पे प्रेशर तो नहीं है? नहीं, ये तो बेसिकली मैनेजमेंट ने यही, दोनों के मैनेजमेंट से यही समझ में आता है कि स्ट्रक्चरल रीजन से मार्जिन नहीं गिर रहे, ये टेम्पररी ब्लिप्स है जो आगे जाके नॉर्मलाइज हो सकता है। ऐसे नहीं है कि डिमांड कंपटीशन बढ़ गई है उसकी वजह से ये मार्जिन पे इम्पैक्ट है। तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रांजिशन फेज है इस समय। बेंच को या फिर टैलेंट की कमी, ये दोनों ही कंपनीज ने वैसे हाईलाइट करा था, वो एक इशू हो सकता है इस समय। अच्छा, डिसअपॉइंटेड कि इन्फोसिस ने बायबैक का अनाउंसमेंट तो करा लेकिन टेंडर रूट के जरिए नहीं, ओपन मार्केट से खरीदेंगे माल। जी, थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंटमेंट, अगर आप नॉर्मल साधारण इन्वेस्टर की नजरिए से देखें तो ऑब्वियसली इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता जो उन्हें टेंडर राउट में अगर मिलता था। और अगर देखें कि अगर 800 रुपया तक का प्राइस है तो जरूरी नहीं है, और टेंडर ऑफर में 800 तक हो जाता है, तो रिटेल इन्वेस्टर को एक दूसरा फटका है कि मार्केट राउट से जरूरी नहीं है 800 रुपए में ही। वो आर्बिट्राज का फायदा भी नहीं मिल रहा हमको, आमतौर पर हम जिसका आस लगाए बैठे रहते हैं। अच्छा, इस बार दोनों ने मार्जिन में दबाव तो दिखाया, लेकिन इन्फोसिस की ग्रोथ बड़ी तगड़ी थी, ऑलमोस्ट 3.25% कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ, जो बाजार उम्मीद से कहीं बेहतर। और डिलीवरी गाइडेंस में फिर अच्छा खासा उछाल, जो शायद कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि इतना कॉन्फिडेंस दिखाएगा, क्योंकि आमतौर पे बहुत कंजर्वेटिव रहता है इन्फोसिस का मैनेजमेंट। अब क्या कॉल है सर, क्या लग रहा है, क्लैरिटी आ रही है कि टीसीएस इन्फोसिस अब कैचअप करता हुआ नजर आएगा अपने लार्जर पीयर को, शायद इस साल नहीं, FY20 में इवेंचुअली? और अब क्या अभी भी एक पॉसिबल रीरेटिंग का कैंडिडेट है क्या? क्यों इन्फोसिस में इस तरह की तेजी आ रही है, टीसीएस ठंडा पड़ रहा है? जी, बेसिकली आप जो रेवेन्यू में जो उछाल देखा है, तो आप उसका सीधा असर तो है कि जो लास्ट 2-3 क्वार्टर से उन्होंने अपनी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी है, या जो लार्ज डील टीम्स है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट किए, और आपको उधर दिखाई भी दे रहा है कि थोड़ा बहुत क्लोजर्स भी आ रहे हैं। तो हाँ, ये जो मार्जिन पे हिट लिया है, जो वो उसका भी असर है थोड़ा बहुत, कि रेवेन्यू ग्रोथ अभी आउटलुक अच्छा दिख सकता है। क्लोजर डील आपने देखा कि उन्होंने एक टेमासेक के साथ जेवी किया है, तो सिंगापुर में भी उनका फुटहोल्ड हो गया है। टेमासेक के क्लाइंट्स को वो लोग टारगेट करते हैं, तो ऑफलेट जो स्ट्रैटेजी थी वो पे ऑफ कर रही है। अच्छा, इन्फोसिस टीसीएस मेरे ख्याल से दोनों ही आपके रडार पे होंगे, दोनों शायद बाय लिस्ट में हो सकते हैं, दोनों में बाय है क्या? मुझे इस समय बताएं आपका प्रिफर्ड बेट क्या होगा सर? जी, दोनों पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, तो क्योंकि ये दोनों जाने मानी शानदार कंपनियां हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, डिजिटल वाइज। टीसीएस की कैपेबिलिटी और भी बेहतरीन है, और इन्फोसिस काफी कुछ कर रही है जाके, और उन्हें इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, जैसे कि उनकी आईएमएस प्रैक्टिस है या तो बीपीओ प्रैक्टिस है, जो
फुल सर्विस दे सके। तो अगर हम देखें कि जो रास्ते पे इन्फोसिस जा रही है और वैल्यूएशन का सवाल है, तो इन्फोसिस भी अभी भी हमारा प्रेफर्ड पिक है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन सेफ्टी। बट काफी आप देखोगे लास्ट 2-3 सेशन में काफी ऊपर आ गया, तो काफी अपसाइड भी थोड़ा कम रहा है। हाँ ठीक है, दोनों पसंद आ रही हैं। टीसीएस की प्रूवन कैपेबिलिटीज हैं और इन्फोसिस की स्ट्रैटेजीज अब पे ऑफ करती हुई आपको नजर आएंगी। और इस समय इन्फोसिस क्योंकि वैल्यूएशन गैप जो है उसको देखते हुए भी इन्फोसिस एक ज्यादा प्रेफर्ड बेट होगी, और वो आपको पिछले 2-3 दिनों से दिख भी रहा है इन्फोसिस में वो आउट परफॉर्मेंस आता हुआ। मिलन जी, डिटेल में समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। आज के न्यूयॉर्क कंपनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार आखिरी सौदा। नमस्कार।